हेलो, मेरा नाम मुकेश त्रिपाठी। आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं आरआरबी जेईई में जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जो टॉपिक है उसे हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसमें कौन सा टॉपिक आ रहा है और कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा। जैसे दो तीन सब्जेक्ट के बारे में बात करें कि जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो आपका इसमें नहीं दिया हुआ है। जैसे सिग्नल एंड सिस्टम सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। जैसे कंट्रोल सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा दी हुई है और कौन सी चीज़ कम दी हुई है उसका हम आज पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और आपका मटेरियल के बारे में। तो यहाँ से जो टॉपिक आपको देखना है वो आपको देखना है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और आपका इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, एनर्जी गैप में कितना डिफरेंस होता है, क्या इनके यूज़ है, क्यों हम सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं और इनके एग्जांपल्स। यहाँ पर आपको ये चीज़ पूछी जाएगी। मैग्नेटिक मटेरियल, ये थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है। यहाँ पर आपको देखना है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक। इनमें आपका ससेप्टिबिलिटी देखना है और इनके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा कि क्वार्ट्ज जो है आपका कौन सा मटेरियल है और 4 ऑप्शन होंगे इन्हीं में से, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आएगा कि डाईमैग्नेटिक का इसमें से कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपको वो क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ है आपका सेल्स एंड बैटरीज। बैटरीज आपकी चार्जेबल और नॉन चार्जेबल, ये थोड़ा सा कम पूछने के चांसेस है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा। ये जो आपके शुरू के 3 टॉपिक है, ये शुरू के 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से लगभग, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल चीज़ है और यहीं से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। रिले, स्विच, एमसीबी और कनेक्टर्स और जॉइंटिंग एंड क्लीनिंग मटेरियल जो कि आपका यूजी कॉपर केबल के लिए और आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए, ये वाली चीज़ पूछने के चांसेस कम है। ये दोनों चीज़ें पूछने के चांसेस कम है। आपका ये तीनों चीज़ ज़्यादा पूछने के चांसेस है। तो आपको इस वाले टॉपिक में ज़्यादा ध्यान रखना है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बेसिक आइडिया, और मैग्नेटिक मटेरियल में आपको इन्हीं 5 के बारे में पढ़ना है। इनके एग्जांपल्स आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन आएंगे कि एग्जांपल क्वेश्चन आएगा डाईमैग्नेटिक का कौन सा एग्जांपल है, पैरामैग्नेटिक इसमें से कौन सा मटेरियल है, या मटेरियल का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है। तो ये आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको बस ध्यान रखना है शुरू के 3 टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ये अगर आप टॉपिक छोड़ भी तो ये नया थोड़ा सा टॉपिक है, तो अगर आप ये वाली चीज़ को ज़्यादा लाइटली लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन तीनों को आपको ज़्यादा फोकस रखना है। आपके किस सब्जेक्ट में? मटेरियल। सेकंड चैप्टर आपका आएगा या सेकंड सब्जेक्ट जो आएगा वो आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट में जब हमने देखा तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग दोनों का मिक्सचर यहाँ पर दिया हुआ है। स्टार्ट हो रहा है ये पीएन जंक्शन से, एकदम स्टार्ट हो रहा है पीएन जंक्शन से। तो पीएन जंक्शन के अंदर का फॉर्मेशन वगैरह आपको सब कुछ देखना है। इसका मतलब जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होता है कि आपका एनर्जी गैप, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट वगैरह, वो यहाँ पर सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो आप उसको थोड़ा सा लाइटली भी पढ़ोगे तो कोई उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्मी लेवल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो फर्मी लेवल आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। आपको पीएन जंक्शन दिया हुआ है तो मतलब पीएन जंक्शन का पोर्शन जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। उसके अंदर का पूरा ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट पीएन जंक्शन में ज़्यादा पूछा जाएगा। एक नया टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है वो है थायरिस्टर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि थायरिस्टर आपका एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आता है, लेकिन यहाँ पर भी दिया हुआ है तो थायरिस्टर का ज़्यादा यूज़ यहाँ पर आएगा नहीं, इस वजह से मैंने आपको रेड में लिखा है। डायोड सर्किट, डायोड सर्किट जैसे क्लीपर हो गया, क्लैंपर हो गया, रेक्टिफायर उन्होंने अलग से बोला हुआ है। तो डायोड सर्किट से जो आपका बेसिकली 3 ही चीज़ आता है, आपका क्लीपर, क्लैंपर और रेक्टिफायर। वोल्टेज डबलर वगैरह वो सारी चीज़ें बेसिक लेवल पर पूछा जाएगा, एडवांस लेवल पर नहीं। जंक्शन ट्रांजिस्टर जैसा कि आपका बीजेटी, तो बीजेटी के अंदर का फॉर्मेशन पूछा हुआ है। पूरा सिलेबस जब ध्यान से देखा तो ना तो इसमें मॉस दिया हुआ है, एनमॉस दिया हुआ है, ना पीमॉस, मतलब मॉसफेट वगैरह नहीं पूछा जाएगा, सीमॉस वगैरह यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, ना ही उनका फैब्रिकेशन वगैरह पूछा जाएगा। बीजेटी एज ए एम्पलीफायर, ये आपको ध्यान रखना है। बीजेटी से हम 2 आपका ऑसिलेटर्स बना रहे हैं और मल्टी वाइब्रेटर्स। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना तो फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पूछा गया नहीं कुछ, तो आपको यहाँ पर ऑसिलेटर अच्छे से पढ़ना है। हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, सारी चीज़ें। ऑपएम्प का जो इनका नेक्स्ट वाला टॉपिक है, ऑपएम्प से भी हम ऑसिलेटर्स बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपका ध्यान रखना है कि हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, इन सब का जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है वो पूछता है। मल्टी वाइब्रेटर्स और रेक्टिफायर आपका बीजेटी वगैरह से। इन्वर्टर एंड यूपीएस जो कि आपका बैटरीज वगैरह वाला टॉपिक ही आ गया, इन्वर्टर्स एंड यूपीएस। काउंटर्स ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर होगा। ट्रायोड सर्किट इन्होंने एक थोड़ा सा दिया गया, तो इसका मतलब ये जो ट्रायोड सर्किट है ये गेट वगैरह के सिलेबस में नहीं आता है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। ये जो मैंने 3 लिखा है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका
ये बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि मॉसफेट वगैरह के बारे में नहीं पूछना है, नहीं कहीं जेफेट लिखा हुआ है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं लिखा हुआ है, जंक्शन ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, तो जंक्शन आपका बीजेटी हो गया। तो पीएन जंक्शन आपको ध्यान अच्छे से देखना है, उसमें ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, कैपेसिटेंस वगैरह, थायरिस्टर का आपका बेसिक सा आइडिया, ठीक है ना, तो कब ऑन होता है, कब आपका ये एक्टिव है या पैसिव है, सारी चीज़ें, डायोड सर्किट, क्लिपर, क्लैंपर, वोल्टेज डबलर वगैरह, जंक्शन ट्रांजिस्टर में बीजेटी, बीजेटी के अंदर का फॉर्मेशन और बेसिक सर्किट वाला, एम्पलीफायर, बीजेटी एज ए एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स आपका बीजेटी वगैरह से और आपका ऑपेम्प से जो कि आगे दिया हुआ है, मल्टी वाइब्रेटर और रेक्टिफायर, रेक्टिफायर आपका पीएन जंक्शन डायोड से, और आपका इन्वर्टर, यूपीएस, काउंटर और ट्रायोड सर्किट, ये आपका ज़्यादा यूज़ वाला नहीं है, तो ये आपका फंडामेंटल सी चीज़ तो है, लेकिन ये आपका पॉपुलर चीज़ नहीं है, पॉपुलर आपका इसमें यही चीज़ है, तो आप पॉपुलर पर ज़्यादा ध्यान दें, क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस यहाँ से हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा होगा वो होगा हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा हमारा सब्जेक्ट है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा अच्छे से आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नंबर सिस्टम, ठीक है, जैसे आपका बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी कोड्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो नंबर सिस्टम आपको चेंज आना चाहिए, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सारी चीज़ें। बूलियन अलजेब्रा जो अभी आपका बेसिक आइडेंटिटीज़ है, यहाँ पर कैमैप का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन कैमैप आपको आना चाहिए क्योंकि बूलियन अलजेब्रा से डायरेक्टली आइडेंटिटी तो नहीं पूछेगा, मिनिमाइजेशन पर आधारित आप पर क्वेश्चन रहेंगे। तो मिनिमाइजेशन कैसे करना है, तो बूलियन अलजेब्रा से ज़्यादा अच्छे से आसान होता है आपका कैमैप से हमको मिनिमाइजेशन करना। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे पिछली बार भी आया था कि आपका बेसिक गेट कौन सा होता है, फंडामेंटल गेट्स कौन कौन से होते हैं, जो भी आपके 3 गेट होते हैं, और आपके स्पेशल आपका एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, उन सब का आपका ट्रुथ टेबल वगैरह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। काउंटर्स अभी हमने देखा था, ईडीसी में दिया हुआ था और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो कॉमन टॉपिक है। मेमोरीज वगैरह, मेमोरी वगैरह जैसे आपका रैम हो गया, स्टैटिक रैम हुआ, डायनामिक रैम हुआ, सेमीकंडक्टर मेमोरीज वगैरह, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप उसमें बेस ईडीसी में देखोगे, वहाँ पर आपके बारे में आपको स्पेशल जंक्शन के बारे में या स्पेशल डायोड के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पीएन डायोड लिखा हुआ है, तो आपको पीएन डायोड पर ही ज़्यादा फोकस करना है। एलईडी वगैरह आपका जेनर डायोड वगैरह वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो टनल डायोड नहीं दिया हुआ है, तो आपको उसको ज़्यादा कवर करने की कोशिश नहीं करना है। वहाँ पर आपको पीएन जंक्शन डायोड, और यहाँ पर वही चीज़ आपका मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, एस रैम, आपका डी रैम, रैम वगैरह, वही सारी चीज़। चौथा हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा आपका लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि ऑप एम्प पर बेस्ड पूरा का पूरा होता है। देखते हैं लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फोर्थ हमारा सब्जेक्ट है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पूरा बेसिक चीज़, आइडियल एम्पलीफायर, आइडियल ऑप एम्प, प्रैक्टिकल ऑप एम्प में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़, उसका फिर लीनियर एप्लीकेशन। जैसा कि मैं एग्जांपल आपको बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा ही बता रहा हूँ। वोल्टेज टू करंट एम्पलीफायर, करंट टू वोल्टेज, नॉन लीनियर एप्लीकेशन जैसे आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ आपका लॉग एंड एंटी लॉग, ये पूरा का पूरा आपका नॉन लीनियर में आता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर वगैरह, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज रेगुलेटर, ऑपरेशन आपका ऑप एम्प के थ्रू, सीरीज ऑप एम्प रेगुलेटर, आईसी वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। टाइमर्स, 555 टाइमर्स है यहाँ पर कोई आपको दिया हुआ है, स्पेशली 555 टाइमर आपको अच्छे से देखना है। और फेज लॉक्ड लूप, फेज लॉक लूप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है और इजी वाला चीज़। फिफ्थ उन्होंने दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर में उन्होंने साफ दिया हुआ है 8085, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बेसिक सा जो चीज़ है वो आपको भी पता है, वो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर से, प्रोग्रामिंग, आर्किटेक्चर और इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। तो आपको 8085 में पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग, सारे के सारे आपको इंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा। सिक्स जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट को देखेंगे कि उसमें क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। सिक्स्थ हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि आपको यहाँ पर ब्रिजेस के बारे में नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, उसमें प्रिंसिपल में ही हम करेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी देख लेंगे। स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स से यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायनामिक में ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स होती नहीं है, फाइडेलिटी वगैरह होता है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, वहाँ से वहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा।
सेकेंड टॉपिक दिया हुआ है रेंज एक्सटेंशन मेथड्स, जिसमें हमें जैसे आपका मल्टीवाइब जैसे वोल्ट मीटर होता है उसे हम आगे कैसे हम करेंगे, तो उसे ही आपका मल्टी रेंज वोल्ट मीटर आपका आएगा कि रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है आपका सीआरओ। सीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है एलसीडी और एलईडी, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें सीआरओ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। एलसीडी एलईडी में ही आपका होता है जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। यहीं पर आपका होता है एलईडी ड्राइवर सर्किट। एलसीडी में आपको क्या करना है, डायनामिक स्कैटरिंग टाइप्स एलसीडी पढ़ना है और फील्ड इफेक्ट डिस्प्ले देखना है। ये दोनों आपको देखना ही देखना है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर देखना है तो ज़्यादा आपको एलईडी एलसीडी के बारे में नहीं देखना है, कंपेरिजन देख लेना है कि एलईडी और एलसीडी में कंपेरिजन क्या है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ट्रांसड्यूसर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के बारे में बात करें तो दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक आपका सीआरओ और एक है आपका ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर में भी आपका मैंने लगभग इंपॉर्टेंट ट्रांसड्यूसर लिख दिए हैं। स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर, आपका आरटीडी हो गया, थर्मिस्टर्स हो गया, आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, एलवीडीटी हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है, एलवीडीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोकपल हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थर्मोकपल पूछने के चांसेस ज़्यादा है, पीजो इलेक्ट्रिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एलवीडीटी ज़्यादा, आरटीडी ज़्यादा, स्ट्रेन गेज ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत वास्ट सिलेबस उसमें दिया हुआ है, उसमें उन्होंने 2 से 3 आपका सब्जेक्ट उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 7th हमारा होगा कम्युनिकेशन। 7th है हमारा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उन्होंने लिखा हुआ है कम्युनिकेशन में, पहले लिखा हुआ है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में आपका एनालॉग, आपका एंगल मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक और आपका होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जो कि आपका डिजिटल कम्युनिकेशन में स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये 4-5 डीपीसीएम वगैरह आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेल्टा मॉड्यूलेशन वगैरह, डीपीसीएम हो गया, डेल्टा मॉड्यूलेशन हो गया, तो ये आपको इतना पढ़ने की क्वेश्चन नहीं है। पीसीएम उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट उन्होंने मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में लिखा हुआ है, टीडीएम और एफडीएम उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टीडीएम और एफडीएम। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की, ये 2 जो टॉपिक है इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह। नॉइज आपका एरर वगैरह का होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी उसमें ज़्यादा नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कम्युनिकेशन में ही लिखा हुआ है। हालांकि ये जो पोर्शन है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का पोर्शन है। तो बेसिक चीज़ क्या है, ईएमएफटी में आपको बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ईएमएफटी में आपको पढ़ना है ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ईजी है। रडार में आपको टाइप्स ऑफ रडार्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, जैसे आपका मोनोस्टैटिक, बायस्टैटिक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से पल्स्ड रडार, आपका कंटिन्यूस वेव रडार, एफएमसीडब्ल्यू, पल्स्ड ड्रॉपलर रडार और एमटीआई, ये आपके थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रडार है। रडार के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। एक है आपका वेव प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्पेस प्रोपोगेशन। तो आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कैसा हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन। तो ये आपकी एक अलग से एक टॉपिक होता है, रडार एंड वेव प्रोपोगेशन वाला चीज़। तो यहाँ पर ये अलग सब्जेक्ट है, ट्रांसमिशन लाइन अलग सब्जेक्ट है और ये आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में उन्होंने 3 सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करी हुई। ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ रडार के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका जो होगा वो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला होगा, जो कि सर्किट थ्योरी वाला पोर्शन है, उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन्होंने उसमें डीसी सर्किट, एसी सर्किट, इसका मतलब इसमें आपका वही चीज़ है, केसीएल आ जाएगा, केवीएल आ जाएगा, थ्योरम्स वगैरह से क्वेश्चंस आएंगे। एसी फंडामेंटल, आरएमएस वगैरह, एवरेज वैल्यू वगैरह, पावर कैलकुलेशन। नेक्स्ट चीज़ आपका रेजोनेंस वगैरह यहीं से आने के चांसेस है। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ये है मैग्नेटिक, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा आराम से। तो एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। ये जो ब्लू में लिखा हुआ मैंने, अर्थिंग हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, टेस्टिंग हो गया, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ये एकदम मिसलेनियस वाला टॉपिक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं। तो यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना तो आपको 2 पोर्ट दिया हुआ है, ना ही आपका ग्राफ थ्योरी दिया हुआ है, ना ही फिल्टर्स वगैरह आपके
सिलेबस में। नेक्स्ट है आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क आपका नया सब्जेक्ट डाला ज़रूर है, लेकिन आपको इसमें लेन और वैन के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। हार्डवेयर इंटरफेस से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। डेटा कम्युनिकेशन में आपका लेन और वैन वाला टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। दोनों सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस ज़रूर किए हैं, लेकिन दोनों छोटे ही हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको सी और सी प्लस प्लस के बारे में पूछा गया है। सी प्लस प्लस का फंक्शन, उसमें एरे कैसे काम करेगा, स्ट्रिंग कैसे काम करेगा और पॉइंटर कैसे काम करेगा, तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी में 2 सब्जेक्ट और डाल दिए हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही, वो है डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस। डेटा स्ट्रक्चर में जैसे टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग वगैरह के बारे में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और आपका ये डीबीएमएस का एकदम फंडामेंटल। यहाँ पर आपको डिटेल डेटा स्ट्रक्चर पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। डीबीएमएस भी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा डाले गए हैं जो कि आपका गेट वगैरह के सिलेबस में नहीं है। डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही आपका डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस। तो यहाँ पर लेन और वेन के बारे में वापस से बता रहा हूँ, लेन और वेन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सी और सी प्लस प्लस। नेक्स्ट चीज़ आपका सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें जो सब्जेक्ट दिए हुए वो कहीं आधे दिए हुए और कहीं पूरा दिया हुआ है। जैसे सर्किट थ्योरी की बात करें तो ना तो आपका उसमें ट्रांजिएंट दिया हुआ है, ना ही आपका 2 पोर्ट दिया हुआ है, ना ही ग्राफ थ्योरी दिया हुआ है। तो आपको वो 3 चैप्टर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। कम्युनिकेशन में आपको पूरा का पूरा रैंडम वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो रैंडम वेरिएबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईएमटी पूरा ही नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन को छोड़ दिया जाए। एंटीना के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो हमें एंटीना पढ़ने की जरूरत है नहीं। कंट्रोल सिस्टम नहीं लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट नहीं पढ़ना है, मतलब ब्रिजेस वगैरह की चीज़ में आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ सीआरओ पर ज़्यादा फोकस करना है और ट्रांसड्यूसर पर ज़्यादा फोकस करना, वहीं से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। सिग्नल एंड सिस्टम नहीं है, ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना, ना फोरियर ट्रांसफॉर्म, ना जेड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस कम किया गया है और यहाँ पर 2-3 सब्जेक्ट ज़्यादा एक्स्ट्रा डाले गए, लेकिन यहाँ पर आपका एकदम बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये था आपका पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। थैंक यू।